हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मंगलवार का दिन है, दोपहर का वक्त हो गया है, अभी 2:45 बज रहे हैं और आज मैंने लंच में बनाया है ये हरा साग। ये थोड़ा पहाड़ी स्टाइल में है इसलिए थोड़ा सा पतला है और साथ में बनाया है चावल। तो हमारे पहाड़ में ना मतलब गढ़वालियों में अक्सर जो है ना इसी तरीके का साग बनता है और थोड़ा सा इससे गाढ़ा भी बनता है, उसको कफली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मेरी मम्मी ना हमेशा से इस तरीके का ही साग बनाती थी, तो हमें यही वाला पसंद है। लेकिन वंशिका के पापा को ये वाला पसंद नहीं, उन्हें प्रॉपर जो पंजाबी वाला साग होता है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, वो उनको अच्छा लगता है। तो पूरी सर्दियों भर वही साग हमारे यहाँ बनता है। लेकिन आज ये ऑफिस चले गए थे और मेरा बहुत मन कर रहा था ये खाने का, तो मैंने कहा चलो आज अच्छा मौका है अपने लिए और बच्चों के लिए, ये वाला साग बना देते हैं। तो किस किस के यहाँ ये बनता है मुझे बताना, ठीक है? मतलब इतना पतला किस किस के यहाँ बनता है साग और बहुत टेस्टी लगता है सच में। इसमें नींबू डाल के खाओ ना तो मज़ा आ जाता है। तो लंच वगैरह करने का टाइम तो अभी नहीं हुआ है, लंच मैं करूँगी तभी जब बच्चे आ जाएंगे। और इसको पहले मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि ये बन ही चुका है। इसको देते हैं और अभी मुझे देखिए कपड़े लगाने हैं। यहाँ पर ये लॉन्ड्री बास्केट भरी हुई है, साथ में उधर देखिए वो बाल्टी भी भरी हुई है। तो कल ना ये बास्केट और बाल्टी हमने बालकनी में रखी हुई थी, किचन वाली बालकनी में। लेकिन कल एक चूहे ने जो आतंक मचाया है ना, पता है पूरी रात मुझे टेंशन में नींद नहीं आई कि वो चूहा ऐसा ना हो अंदर घुस जाए। और वो छोटी छोटी वाली चूहिया होती है ना, चूहे भी नहीं बोलेंगे, वो छोटे छोटे वाले जो चूहे होते हैं वो ना कुतरते हैं चीज़ों को, और वही घूम रहा था। मैंने इतनी सारी चीज़ें करी, दरवाजे के नीचे कपड़ा भी लगा दिया था, सारी चीज़ें लगा दी थी कि ये ना घुसे। लेकिन फिर भी जब हम लोग सोए हुए थे रात को, उसने वो पूरा कपड़ा कुतर दिया और वो अंदर घुस ही गया। अब क्या हुआ है ना कि वो इस बैल्कनी से तो हट गया, किचन वाली बैल्कनी से, और अब वो उस वाली बैल्कनी में। मैंने सुबह से वो दरवाजा बंद किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है डर चूहों से, बहुत ज़्यादा चूहे और छिपकली से। मेरी हिम्मत तो नहीं है कि मैं उसको वहाँ से जो है पकड़ के लेकर आऊँ। अब देखूंगी कोई हाउस कीपिंग वाली मिलेगी ना तो उसको बोलूँगी वो वहाँ से जो है ना वो चूहा पकड़ के बाहर फेंक देगी। मुझे बहुत डर लगता है सच में। और पता है इतनी भी हिम्मत नहीं है मेरी कि अभी मैं जाके वहाँ से कुछ सामान ले आऊँ। हालांकि इसी डर के मारे ना आज मैंने वो वाली बैल्कनी को क्लीन भी नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो, देखी जाएगी, जब तक चूहा नहीं भागेगा मैं वहाँ पर जाऊँगी भी नहीं, वहाँ पर क्लीनिंग भी नहीं करूँगी। सबसे अच्छी चीज़ हमने ये करी कि वहाँ से शू रैक निकाल लिया, वरना पता है क्या होता है, शू रैक अगर वहाँ होता ना तब तो हमें वो बैल्कनी खोलनी ही खोलनी पड़ती। और मुझे सबसे ज़्यादा डर था अपने नए सोफों का। मैंने कहा अगर एक बार इनको कुतर दिया ना तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अभी मैंने उसको वहीं पर बंद कर दिया है। तो चलिए फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम है बच्चों को लाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ तब तक जो है ना खाली नहीं बैठती हूँ। अपना जो पहले वाला व्लॉग है जो मतलब पहले वाले चैनल पे जाएगा, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आज तूने अपनी कहानियां नहीं सुनाई बस से उतरते ही, रोज सुनाता है तो। आज बहुत बुरा दिन था। क्यों? मैंने अभी गलती से अच्छा बोला, मैं बहुत बुरा। ये उसका पीरियड हाँ। सब्स्टिट्यूशन मैम आज लेने आई। ओहो, तो वो बुरा दिन हो जाता है ना? हमें पहले बोला कि हमें ले जाओ, ले भी नहीं गई गेम्स के लिए नीचे। ये तो बहुत अच्छा दिन था। प्लस हमने बोला कुछ चलो चलो पीछे हो जा, पीछे हो, पीछे हो। और बढ़ाने लग गई। चलो कोई नहीं, चलो पॉज कर देती। उधर रखो और टिफिन साथ के साथ निकाल देना। वंशु बैग रखो बेटा, चूहा नहीं दिखेगा अभी। वंशु चूहा देख रही है आके, वो भी छुप गया बेचारा। टिफिन निकाल वे, तू फटाफट से। मैं निकाल देता हूँ। हाँ ये नहीं निकालती ना। खाना लगा दूँ ना? बच्चों के आने का वेट हो रहा था, फिर जैसे ही बच्चे आए तो मैंने हम तीनों के लिए फटाफट से खाना लगाया क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। सुबह भी नाश्ता थोड़ा जल्दी ही हो जाता है तो इस वजह से 2:30 बजे तक तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है। और जब आपका फेवरेट खाना बना हो तो फिर तो कहने ही क्या। और साग बनाया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और बच्चे तो खुश हो गए थे। वंशिका विदांश तो बोलने लगे मम्मा नानी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे नानी के घर पे आती है, क्योंकि मम्मी और तो अक्सर ये वाला साग बनाते हैं। अच्छा मायके में ना मेरे सबको यही पसंद है, उन्हें वो वाला साग अच्छा नहीं लगता, वो जो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। पापा को, मम्मी को, भाई को, सबको यही वाला पसंद है।
तो होता ही है ना, जो चीज़ हमने बचपन से खाई है ना उसका एक टेस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाता है। और पहाड़ी खाने की तो बात ही खैर अलग होती है। तो अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं किसी और व्लॉग में इस वाले साग की जो है आपको रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल सा होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन यकीन मानिए खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो बस यहाँ पर जो है हम तीनों ने खाना खाया और साथ में बैठ के लंच करने में ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है कपड़े लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े मेरे हो गए थे धोने के लिए। लॉन्ड्री बैग जैसे ही भर जाता है ना तो फिर कपड़े जो है लगाने होते हैं। और फिर बेडशीट वगैरह भी जो है ना मैंने निकाली हुई थी धोने के लिए, और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर भी निकाला हुआ था, तो सोचा अभी लगा दूंगी तो फिर ये है कि शाम तक कपड़े धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पर अभी पहले वैसे कपड़े लगाए हैं नॉर्मल, बेडशीट वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। और देखिए एक लॉन्ड्री बैग भी भरा हुआ था, और फिर अंदर मैंने देखा तो एक बाल्टी भी भरी हुई थी कपड़ों की। तो कपड़े तो हो ही जाते इकट्ठा, अभी तो सर्दियों में और भी ज़्यादा होंगे। मतलब गर्मियों में तो फिर भी कम रहते हैं, लेकिन सर्दी में तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मशीन लगाने के बाद फिर मुझे किचन में थोड़े से बर्तन धोने थे, ये बच्चों के टिफ़िन वगैरह, और जो हमने अभी लंच किया था लंच के थोड़े से बर्तन थे। तो जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना उससे पहले जितने काम हो सकते हैं मैं अपना निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो जो एक टाइम मिलता है ना मेरे को 1-1.5 घंटे का, तो वो मुझे ना बहुत अच्छा ऐसा लगता है कि इसमें या तो लेट जाओ, सो जाओ, या फिर टीवी देख लो। मतलब वो मेरा मी टाइम होता है एक, क्योंकि उस टाइम तक मैं अपने ऑलमोस्ट सारे काम निपटा चुकी होती हूँ। तुम ट्यूशन जाते हुए भी लड़ाई करते हुए जाते हो क्या दोनों? है वेदांश, लड़ाई करते हुए जाते हो? हाँ। उठा ले उसको, अब वो यूज़ का नहीं है, है तो बस ले जा। मेरे पास पाउच रखा है ना पूरा, उसमें सारे कोई बात नहीं, ये भी रख ले। ना, मेरा पेन हो गया फिर। गए फिर थोड़ा सा मैं लेटी थी, लेकिन वही है ना, जब आप सोचते हो ना कि सो गए तभी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद मेरी नींद ऐसी टूटी कि फिर तो सवाल ही नहीं उठता। अगर एक जो छोटी सी नैप होती है ना वो 15-20 मिनट की होती है बस, अगर उस 15 से 20 मिनट में आपको गहरी सी नींद की झपकी आ गई तो मूड ना एकदम से फ्रेश हो जाता है ना। सुबह से थकान रहती है क्योंकि इतना काम होता है घर का, लेकिन अगर वही टाइम पे कोई आ जाए और नींद टूट जाए ना तो फिर सिर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, आगे बताऊंगी आपको। तो फिर मैं उठी, मैंने कहा छोड़ो अब क्या ही लेटना, अब मैं अपने जो काम है वो निपटा लेती हूँ। रात को फिर ये है कि जल्दी सो जाऊँगी। रात को मेरा ये रहता है 8:30-9 बजे तक मैं अपना काम निपटा लूँ, और अभी निपट भी जाता है मेरा काम ना। जैसे जैसे सर्दी आती है ना, सर्दियों में तो और जल्दी हो जाता है। 8 बजे तक तो मेरा टारगेट रहता है कि 8 बजे तो बस किसी हाल में भी अपना काम निपटा के और रज़ाई के अंदर चले जाना है। अभी तो फिर भी 8:30 से 9 बज ही जाते हैं। तो पहले कपड़े सुखाए, उसके बाद ये कपड़े मुझे फ़ोल्ड करने थे तो बस उनको मैंने हाथ के हाथ फ़ोल्ड कर लिया, और जो प्रेस के कपड़े आए थे और उनको भी अरेंज कर लिया था। ऑर्गेनाइज़र का मैं आपको बता रही थी ना, जो मैंने बेड के अंदर के लिए मंगवाए हुए थे, उनका रिफ़ंड भी अब जाके आया है पूरा 1 महीने बाद। तो वो ऑर्गेनाइज़र ना बीच में ही कहीं पर गायब हो गए थे। तो तब जाके बहुत ज़्यादा मैंने कंप्लेन करी, मतलब मैं ना लगातार 1 हफ़्ते तक कंप्लेन करती रही हूँ, तब जाके मुझे मेरा रिफ़ंड मिला है। तो ये थोड़ा-सा ऐसा था कि अब फिर होता है ना, ट्रस्ट सा एक बार टूट जाता है ना तो फिर मन नहीं करता उस साइट से कुछ मंगाने का। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, इधर जो है कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए अदरक वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे ना आधे सर में हो गया था दर्द मेरी नींद की वजह से। और बस चाय लेके अभी चलेंगे रूम पे, और अब बैठूंगी थोड़ी देर। मूवी देख रही थी कि कोई एक अच्छी सी मूवी देख लूं, बट मूवी तो मुझे समझ नहीं आई। और फिर पता है क्या होता है, जैसे अगर कोई पिक्चर देखने बैठ जाओ ना तो 2 से 3 घंटे तो आपके लगने ही लगने, और फिर बीच में छोड़ के जाया भी नहीं जाता है। तो फिर मैंने मूवी तो नहीं देखी, कपिल शर्मा का जो शो आता है ना वो मैंने देख लिया था। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का हो चुका है वक्त, बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। आज सोचा था थोड़ी देर सोऊंगी, लेकिन
वही है ना, जिस दिन सोचो कि थोड़ी देर सो, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि नींद जरूर डिस्टर्ब होती है। और जब नींद मेरी ऐसे डिस्टर्ब हो जाए ना तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। तो जैसे बस लेटी थी, मुझे नींद आने ही वाली थी, इतनी देर में इलेक्ट्रीशियन आ गए। और उसके बाद होता है ना, अगर आपकी नींद एक बार ख़राब हो जाए फिर दोबारा नींद नहीं आती। फिर मैं उठी, फिर मैं अपना काम वगैरह करने लग गई। सारा काम करते करते बच्चों को ट्यूशन से आने का भी टाइम हो गया। अभी जा रही थी व्लॉग का एंड करने के लिए, तो सोचा आपके 1-2 क्वेश्चन है उनका आंसर दे दूँ। सबसे पहले तो जब से सोफ़े लिए हैं कमेंट आ ही रहे हैं कि दीदी ये सोफ़ा कितने का लिया, आप प्लीज़ प्राइस बता दीजिए। तो देखिए यूट्यूब पे बहुत तरीके के लोग देखते हैं, मोस्टली तो ये बोलेंगे कि शो ऑफ कर रही है सोफ़ों का। तो रेट नहीं बताऊंगी, आप सिर्फ इतना करना कि सोफ़ों की पिक्चर लेके ना इसको गूगल पे ना स्कैन कर लेना, तो आपको एक रेट का आइडिया मिल जाएगा वहाँ से कि इस टाइप के सोफ़ों का प्राइस क्या होता है। थोड़े कॉस्टली तो देखिए होते ही हैं। और दूसरा कमेंट अभी शायद कल के वीडियो में आया है, भैया दूज वाले वीडियो में। जिस दिन भैया दूज था तो मैंने बताया कि हम लोगों के यहाँ भैया दूज नहीं करते हैं। तो उसमें एक कमेंट आया कि आपकी ननद तो पिछले साल आई थी भैया दूज करने के लिए, इस साल क्यों नहीं आई। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि उनको कोई गलत फहमी हुई थी। मेरी ननद अभी तक भी कभी भैया दूज करने यहाँ पर नहीं आई है। हम जाते हैं ना तो वो भैया दूज का गोला वगैरह रखती हैं। तो जब भी हमारा वहाँ पर जाना होता है हरिद्वार, तो हम उनसे मिल के आते हैं। उस टाइम पे वो हमें गोला जो है ना वो दे देती हैं। अब उनका यहाँ ना आने का रीज़न ये है कि देखिए वो जो है ना अकेली रहती हैं, उनके हस्बैंड अभी बाहर हैं, जॉब करते हैं। और इस वजह से 2 बच्चों के साथ अकेले आना जाना देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से वो आती नहीं है। और जहाँ तक रही पिछले साल आने की बात, तो वही पिछले साल यहाँ पर नहीं आई थी वो। हाँ, एक बार आई थी यहाँ पर, लेकिन भैया दूज का टाइम नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है बच्चों की विंटर वेकेशन पड़ी थी, दिसंबर का टाइम था, उस टाइम पे वो आए थे। और उस बात को भी आई थिंक 2 से 3 साल हो गए हैं। तो आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, पिछले व्लॉग उठा के दोबारा से देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितने टाइम पहले वो यहाँ पर आई थी। एक और चीज़, एक और कमेंट आया था कि जब आपके ससुराल की तरफ भैया दूज होता है तो आप मायके में नहीं करती थी, तो आपको ससुराल में अपने बच्चों से करवाना चाहिए था। तो देखिए मैं बताऊं, मुझे कभी किसी ने बोला भी नहीं कि भैया दूज बच्चों को करवाओ। और मेरे पे आप ये लगा लीजिए, इतना मतलब इतनी अक्ल ही नहीं थी कि बच्चों इन दोनों का भी मुझे भैया दूज कराना है, वंशिका विदांश का। मैंने जैसे देखा कि हम लोगों ने नहीं किया तो फिर मैंने इनका उस वजह से नहीं कराया। तो अब जब स्टार्टिंग से ही नहीं कराया तो ये का कुछ शुरू कराना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इस वजह से मैंने इनका भी शुरू नहीं करवाया। तो बस इतने से आपके सवाल थे जिनका आंसर मुझे देना था, और बस इसी के साथ जो है अपने सारे वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।